तत्वान तत्वानुशासन करके एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ रहे थे कि कहीं ये जो हमने कल बात की थी सारी पिंडस्थ ध्यान की, और इसमें सारी धारणा पृथ्वी अग्नि इत्यादि प्रकार की धारणा है, और कमल के फूल और ऐसा सारी जो बात कही गई है, मध्य लोक का विचार करना और ऐसा, तो ये कहीं अनरियल तो नहीं है, ये कोई कल्पना झूठी तो नहीं है। क्या इस कल्पना से कार्य हो सकता है? ये एक बड़ा विचार है जो किसी को भी आता है, और हमको भी कई बार पहले रहता था, लेकिन ये जब पढ़ा तो हमको बहुत ही क्लेरिफिकेशन हुआ इसमें। तो वहां पर जो ग्रंथकार है तत्वानुशासन, उसमें लिखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो रियल नहीं है उसका ध्यान करें तो कल्पना कहने में आता है, लेकिन जो एक्चुअल है और हमारे सामने नहीं है और उसका हम ध्यान करें तो इसमें कोई बाधा पैदा नहीं होती है, क्योंकि सचमुच तो वैसी व्यवस्था है ही। मध्यलोक है, जम्बूद्वीप है, स्वयंभू समुद्र जितना विशाल ये मध्यलोक है, और अ, इतनी सारी जो बातें कल कही थी सारी की सारी, तो इसमें कोई अनरियल नहीं है। इसलिए कभी ऐसा विचार नहीं करना कि ये कल्पना है। ऐसा विचार करेंगे तो जीववाणी और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध सोचना हो जाता है। नहीं समझ में आया तो बार बार पढ़ करके ग्रंथ हमारे सामने है, और भी ग्रंथ है, उनमें अपना विषय क्लैरिफाई कर सकते हैं। दूसरा, उसमें ये शंका का समाधान किया आचार्य ने कि अ, ये जो विचार हुआ वो द्रव्य से चल रहा है कि भाव से चल रहा है? तो यहाँ पर हम कोई द्रव्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम तो भाव से ही कर रहे हैं। हम अभी द्रव्य से केवल ज्ञानी बन गए ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं, भाव से विचार कर रहे हैं कि हम केवल ज्ञानी हों ऐसा भाव कर रहे हैं। और हों तो कैसे होंगे, ये भाव कर रहे हैं। तो अ, जैसे कोई एमबीबीएस या पढ़ने का विचार कर रहा है तो भाव कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन जब वो बनेगा और तब एक्सपीरियंस होगा तब देगा। तो द्रव्य से भी नहीं कर रहा है, भाव से उसको डॉक्टर बनने की इच्छा है। वैसे ही हमें भाव से ये ध्यान करने की इच्छा है, अनंत और सिद्ध भगवान जैसा हम बन जाए वैसी भावना है। तो इसलिए भावना में, भाव में कोई दोष नहीं है, बल्कि भाव अपेक्षा विचार करना तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ी योग्यता है। और इसलिए ये भाव ध्यान है, और ये द्रव्य की अपेक्षा से अभी नहीं है। मतलब कोई मानता नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ध्यान में ध्यान के समय भाव अपेक्षा से मान रहे हैं, लेकिन द्रव्य अपेक्षा जुदी है। ऐसा नहीं कि हम साक्षात अभी अरंत हो गए और अरंत की तरह अपने आप को बताने लगे, समोषण में बैठे हैं, तो सामान्य ऐसी कल्पना करें तो झूठ है। लेकिन अरंत भगवान कैसे होते हैं उसको समझने के लिए जो भाव करते हैं वो भाव उत्कृष्ट है, क्योंकि आज भी ऐसी बात आएगी इसलिए हम उस प्रकार के प्रश्न का थोड़ा समाधान हो जाए सबके मन में, तो इसलिए इस बात को लिया था। तो ये भाव रूप है, और भाव रूप विचार करना कभी अ, तकलीफ नहीं है, एक। और तीसरा पॉइंट इसमें जो ये है कि आज तक जिन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की है उन्होंने ध्यान के बिना नहीं किया है। ध्यान के बिना किसी को मोक्ष नहीं हो सकता, ध्यान के बिना सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान का जो प्रसंग है वो तो मोक्ष मार्ग से एकदम जुड़ा हुआ है। उसके बिना परमात्मा भी नहीं बन सकते, अंतरात्मा भी नहीं हो सकते, और कोई आगे का जो भी स्टेप है मतलब मोक्ष मार्ग में वो कुछ नहीं हो सकता। सब ध्यानमय है। श्रेणी चढ़ने का हमने देखा वो भी ध्यानमय है, और बाद में अनंत और सिद्ध की दशा वो भी ध्यानमय है। इसलिए ध्यान से बच करके आत्मा का अनुभव हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ध्यान सच्चा है कमजोर है वो बात सब अलग है, वो द्रव्य है कि भाव है वो प्रश्न अलग है। तो इसलिए इसमें समाधान किया कि भाव रूप है, और इसलिए इसमें कोई क्या कहें, कोई अनरियलिटी मतलब जो वास्तविक नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज रियल, और भगवान की जो विधि है उसके अनुसार ही है। और इसलिए और आत्मा तो सदा ध्यान में है। उपयोग में आत्मा का लक्षण है, जीव उपयोग लक्षणों। तो आत्मा तो उपयोग में ध्यान ही है, चाहे वो बाह्य वस्तु का ध्यान करे या आत्मा का ध्यान करे। ध्यान करना तो आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है ध्यान करना। लेकिन वो बाहरी बातों में ध्यान करता है तो आर्त आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है,
और आत्मा का विचार करे तो वो अंतरात्मा होकर के परमात्मा हो जाता है। धर्म ध्यान का विचार करे तो वो आगे बढ़ करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। और धर्म ध्यान क्यों चाहिए? पंचम काल में तो धर्म ध्यान ही है, और इसलिए धर्म ध्यान का विचार करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शुक्ल ध्यान का भी विचार एक संस्कार के रूप में काम में लगता है। तो ये सब बैकग्राउंड है, इसलिए आज भी जब पदों की हम बातें करेंगे तो ऐसा न विचारना कि कोई काल्पनिक बात चल रही है, हमको अनरियल चीज सिखा रहे हैं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि जो रियलिटी में नहीं है वो बात को हमको बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिनवाणी सम्मत भगवान की आज्ञा के प्रमाण ये बात चल रही है, आचार्य द्वारा कई शास्त्रों में, अरे अनेक शास्त्रों में बताई गई है, कहीं कम कहीं ज्यादा। चलिए अब पदस्थ ध्यान का थोड़ा विचार करते हैं। पदस्थ ध्यान मतलब जिसको योगीश्वर पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलंबन करके चिंतन करते हैं, और उसको अनेक नयों के पार पहुंचाने वाले योगीश्वरों ने पदस्थ ध्यान कहा है। कि मंत्रों के द्वारा शॉर्ट में, जैसे नमो ओरियंताणम या नमो सिद्धाण, बहुत ही शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, या ओम, ऐसे शब्द के द्वारा या ऐसे मंत्रों के द्वारा जो अक्षर स्वरूप है, मंत्रों के अक्षर स्वरूप हैं, उन पदों का अवलंबन लेके उनका अवलंबन लेते हैं। पद इंपॉर्टेंट नहीं है, पद के सारे जो हमको भाव होता है वो भाव इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम पद तो बोल लेते हैं लेकिन भाव नहीं करते हैं। रणमुकार मंत्र बोल लेते हैं लेकिन उसके पीछे जो भाव पड़ा हुआ है वो हम नहीं करते हैं। आप देखेंगे इसमें कैसे आचार्य देव ने सारी बात बताई है। तो अवलंबन करके चिंतन करते हैं और अनेक नयों के पार ये जीव आगे पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये पदस्थ ध्यान का मतलब है पद का विचार करना। अब पद क्या है तो उसका थोड़ा और बताते हैं। अनादि, अनादि सिद्धांत में प्रसिद्ध, यहाँ ये बताया, थोड़ी भाषा थोड़ी सी कठिन लगेगी लेकिन बहुत सरल है। वही कि अनादिकाल से जो सिद्धांत है जो भी है वो भाषा के थ्रू कहे गए हैं। भले भगवान की भाषा निरक्षर है लेकिन वो भी अक्षर वाली ही है, इनडायरेक्टली, क्योंकि समझना तो अक्षर ही से होता है। तो भले कोई निरक्षर ही बोले, जैसे आजकल होता है ना एयरपोर्ट में साइंस लगे रहते हैं या कहीं पर भी साइंस लगे रहते हैं, तो भाषा नहीं लिखी लेकिन उसका समझना तो हम अक्षरों से ही समझते हैं। नो स्मोकिंग ऐसा सिगरेट बना करके ऐसा बना दिया हो, लेकिन वो शब्द कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन हम समझते हैं कि ये नो स्मोकिंग जोन है। और ऐसा ही रेस्ट रूम्स किधर है या गेट नंबर 21 किधर है, तो ये सब एयरपोर्ट में आप सब जानते हैं, सबको अनुभव है। या और कहीं पर भी जाएं तो इस तरह से वो भी कम्युनिकेशन का एक साधन है। तो इस तरह से अ, ये जो वर्णमाला है, ओ आ ई यू, ये जो या अंग्रेजी में बोली तो ABCD इत्यादि, ये जो लेटर्स हैं वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ण है वो अनादि अनादि सिद्धांत में प्रसिद्ध है। कोई भी सिद्धांत उन वर्णों के बिना नहीं कहा सकता। और वर्ण कितने होते हैं तो एक इकट्ठी प्रमाण होते हैं, और ऐसा जिनवाणी में कई बार कहा जाता था, द्वादशांग की बात चलती है। तो यहाँ ये कहा कि ये वर्णमाला जो है वो जगत से वंदनीय है, सारा जगत उसकी रेस्पेक्ट करता है, और कम्युनिकेशन का तरीका यही है। मतलब ये बता रहे हैं कि सारे जगत में सब जीवों के लिए कम्युनिकेशन का तरीका इस प्रकार का कोई स्वर है। और इसलिए वो जो स्वर के द्वारा जो पद रचे गए हैं, जैसे ओम, तो ओम शब्द जैसे बना है, या अरंत ऐसा जो शब्द बना अक्षर से, अरहंत ऐसा जो वर्णमाला से बना हुआ है। तो इस प्रकार का विचार करने से, उसको समझने से हमें और ज्यादा समझने में सहायता मिलती है। मतलब उसका शब्द को लेकर उसका भाव करने से हमको बात पकड़ में आएगी। तो भी शब्द क्या है, अक्षर क्या है, एक आई आप सब जानते हैं, रियल, ऐसा करके ये इन अक्षरों का चिंतन करें। मतलब जो अक्षर है उसके पीछे जिस प्रकार का भाव है, स्वरावली है, उसका हम चिंतन करें, उस प्रकार की बात यहाँ पर कही है। और अक्षरों को भी हमारे हृदय पटल पर स्थापित करके उसका हम विस्तार से, क्योंकि जब शब्दों को समझता है तो ही शुद्ध केवली हो सकता है, ऐसी बात आगे जाकर कही है। अब यहाँ पर भी वही कहा है कि ध्यान करने वाला पुरुष कमल के पत्रों में एक एक अक्षर को लिख करके, जैसा कल कहा था वैसा वहां पर स्थापित किया था, यहाँ पर उसको अक्षर को स्थापित करके बात बताई गई है। और यहाँ तक इतना कहा कि श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है
जो इस प्रकार से वर्णों के द्वारा आत्मा का ध्यान करता है। पहले ये बताया है, फिर बाद में उसका मंत्र क्या है वो भी बताएंगे आगे। ये जरा पढ़ा था। अब समस्त मंत्र पदों का स्वामी, समस्त मंत्र पदों का स्वामी, सब तत्वों का नायक, आदि और मध्य अंत के भिन्न से स्वर तथा व्यंजन से उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफ रक से रुका हुआ तथा बिंदु से, ये ओमकार बिंदु संयुक्त में सब जो बोलते हैं सब इस तरह से। और भी हैं बहुत सारे चिन्हित सपर का ये हकार और ऐसा बीजाक्षर तत्व है, वो अनाहत सहित इसको योगीराज मंत्रराज कहते हैं। ये अनाहत मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसका स्वरूप इस प्रकार से आजकल बनाया गया है जिनवाणी के आधार से। जिनवाणी में तो ये लिखा हुआ है, तो उसके आधार से जो वर्तमान पंडितों के ग्रुप में जवाहरलाल जी और ऐसे कोई पंडित हुए हैं, प्रसिद्ध पंडित जवाहरलाल जी नाम के, उन्होंने इस प्रकार से उसका स्वरूप बताया है, इसलिए यहाँ पर ये बताया है। तो अनाहत का लक्षण, ये अनाहत मंत्र कहने मत, निरंतर वो ध्वनि हमारे भीतर, अनाहत मतलब बिना रुके कंटिन्यूअस, ये जो अक्षर हैं वो ये बताए कि ये जो अनाहत शब्द जो है, एक तरफ चंद्र बिंदी है और बिंदी भी है, और ये शब्द बने हुए, अ का भी आकार है, उ का भी आकार है, ह का भी आकार है, और इस तरह से ये 9 प्रकार के अक्षरों से मिलकर के, 9 अक्षर मिलकर के ये बना हुआ है। इसको डिसाइफर करना हमसे भी कठिन है, मतलब करेक्टली नहीं कर पाएंगे, करते लेंगे लेकिन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल एक ध्यान रखने की बात और कुछ नहीं, कि अ, ये अनाथ मंत्र जो है वो हम इसके बारे में विचार करें। मतलब सरल भाषा में कहें तो एक ओम टाइप जो मंत्र है उसका विचार करें, और उसको आगे इसको बताया देखिए। ये नीचे लिखा था ना अनाथ लक्षण, ये आकार जो है पंडित जवाहरलाल जी शास्त्री ने बड़े परिश्रम से प्रतिष्ठा संबंधित पुस्तकों में इसने निकाल करके बताए। यहाँ पर तो खाली अनाथ मंत्र ऐसा नाम दिया है, लेकिन इन्होंने अनाथ मंत्र कैसा होगा, तो ये जो चित्र बनाया गया ऊपर जो देखा था हमने, उसके आधार से बनाया गया है। चलिए, तो एक मंत्र जो मंत्र राज है, मतलब ये मंत्रों का राजा बोलते हैं, वो है अनाहत मंत्र, जिसमें भगवान की ओमकार वाणी साक्षात गिरती है, और उसका सरलीकरण है वो ओम शब्द है। ठीक है ना, ओम शब्द उसका एक सरल रूप में बताया गया है, और इसको मंत्र राज के रूप में कहने में आता है। इस मंत्र का नाम है अनाहत मंत्र। और इसी मंत्र को जैसे किसने कहा कि इस अक्षर को बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही ब्रह्मा, कितने ही महेश्वर, कितने ही शिव, और कितने ही सार, और कितने ही ईशान, इस मंत्र को जो मंत्र राज है अनाथ मंत्र, उसको अलग अलग नामों से कहने में आता है। वो रीम या अधिक प्रकार से इसको कहने में आता है, और लोग इसका ध्यान करते हैं। ये जो मंत्रराज अक्षर है, देखिए बहुत सुंदर लाइन लिखी, मानो सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांत मूर्ति के धारक देवादिदेव एवं स्वयं जिनेन्द्र भगवान की मंत्र मूर्ति को धारण करके एक साक्षात विराजमान है। इस मंत्र में ओम, या ओम शब्द जो हमने कहा, या रिम ऐसा जो शब्द बोले, या र में ऐसा शब्द बोले, ये सब, ये मंत्र साक्षात श्री जिनेन्द्र स्वरूप है, ये भगवान को ही बताने वाले हैं। अरे ये भगवान ही है, ये शब्द जो है ना, उसमें भगवान की स्थापना है। बहुत ही बीजाक्षर टाइप जो है, एक शब्द है, और उस शब्द में पूरा अनंत भगवान या सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वव्यापी, ये जो परमात्मा के गुण हैं, उन साक्षात ये मंत्र भर दिया है। हम जब पूजा करते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम ऐसा सब बोलते रहते हैं, तो ये ध्यान के ही मंत्र हैं। पूजा एक ध्यान का ही अभ्यास है, लेकिन अब सामूहिक पूजा होती है तो बीच में रुक नहीं सकते, इसलिए ध्यान में नहीं जा सकते। कायोत्सर्ग भी ध्यान का ही एक रूप है, जो हम पूजा इत्यादि में करते हैं कायोत्सर्ग, वो भी ध्यान का ही एक रूप है। तो ध्यान हम करते हैं लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं देते, और इसलिए जो ध्यान का फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से ये विचार करना और ध्यान रखना कि ये जो अ, स्वाहा या जो कुछ भी बोलते हैं मंदिरों में हम अष्टद्रव्य का अर्घ चढ़ाने के लिए, वो सब के सब
ओम ह्रीम श्रीम, मतलब सब ये बीजाक्षर मंत्र हैं, और उनका स्वरूप का विचार, मतलब उसके आधार लेकर के अनंत परमात्मा का विचार करना है। मंत्र बड़ी बड़ी लंबी लाइनें भी हो सकती हैं, लेकिन लंबी लाइन हो तो पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ओम ऐसा बोला तो उसको हम विस्तार करें अपने ज्ञान में, करे ओम अर्थात अरुण भगवान की वाणी, अर्थात द्वादशांग वाणी, ऐसा भगवान की वाणी साक्षात समुश्रण में खिरती है। ऐसा करके उस शब्द के माध्यम से हम शब्द कम बोलेंगे और भाव में पूरा अनंत भगवान की वाणी और समुश्रण हमारे ख्याल में आ जाएगा। और इसलिए मंदिर को समोषण का रूप भी बोलते हैं, कि वो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके हमें जैसे सारा ही समोषण हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता, आंखों के सामने मतलब विचारों में प्रत्यक्ष हो जाता है, भावों में प्रत्यक्ष हो जाता है। फिजिकली तो नहीं है, लेकिन भाव रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। और जिसने भाव रूप जिसको देखा है एक बार, तो वो स्वयं स्वयं जिन भगवान बन जाता है। वो साक्षात भगवान स्वरूप है। तो इसलिए अपने वो पूजा की पीठिका मंगला, पूजा पीठिका में जो बोलते हैं ना, उसमें नमोकार मंत्र की महिमा के बारे में जो कहा जाता है, तो अरत मिक्षरम ब्रह्मवाच्यकम परमेष्ठिम, ऐसा जो बोलते हैं ना, लाइन आती है। तो नमोकार मंत्र की महिमा की गई, तो इसमें भी ये ये जो अक्षर है ना, वो अनंत को बताने वाले हैं। अरत मिक्षरम ब्रह्मवाच्यकम परमेष्ठिम, तो ब्रह्म के वाक्य हैं, भगवान की बात है, और परमेष्टि को बताते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्मकार मंत्र भी ऐसा ही मंत्र है। और उसका जो शॉर्ट रूप है, अस्या उषा बोल दीजिए, ओम बोल दीजिए, या श्रीम बोल दीजिए, ये सब रीम बोल दीजिए, ये सब के सब साक्षात जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप ही है। अर्थात उन शब्दों के द्वारा हम जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करते हैं। और यदि स्मरण नहीं किया, ऐसा ही बोल दिया, तो उसका फल उतना नहीं मिलता है। लेकिन जो भाव रूप करे, कम से कम चलो मंदिर में तो एक सामूहिक क्रिया है, घर में कभी बोले सामूहिक करें, प्रतिक्रम में शांति से बैठे हों, या घर में ही नमोकार मतलब बोले, तो उस शब्द को हम विस्तार से उसके बारे में ज्ञान कर सकते हैं, मतलब ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा पद को लेकर ध्यान करना, उसका नाम पदस्थ ध्यान है। बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र राज को ज्ञान का बीज, जगत से वंदनीय, इसलिए शब्द ही वंदनीय हो गए हैं, नहीं। और इसलिए जो यंत्र इत्यादि होते हैं, शब्दों को ही उसमें स्थापित कर देते हैं, क्योंकि वो पूजनीय बन जाते हैं, जगत से वंदनीय है। तथा संसार रूपी अग्नि के लिए, अर्थात जन्म संताप को दूर करने के लिए मेघ के समान है। जैसे सूखा हो तो उसमें जो तत्वानुशासन, उसमें एक बात आई है कि यदि मेघ की बात आकर के हमको याद आ गई, उसमें एक अच्छा उदाहरण हम पढ़ रहे थे, कि ये मृग तृष्णा जैसा नहीं है कि जहाँ पानी है ही नहीं और पानी दिखाई देता है। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है दूर दूर, वहां पानी है ही नहीं और पानी दिखाई देता है। ऐसा ये जो मंत्र हैं, या जो ये ध्यान की बात कही है, चाहे पिंडस्थ ध्यान हो या पदस्थ के ध्यान हो, ये अनरियल नहीं है, ये रियल है। इसमें साक्षात वस्तु स्वरूप की बात की, साक्षात जो भगवान है उनका स्वरूप कैसा है वो सही कहा है। बस हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों के द्वारा कहा है, और शब्दों के द्वारा हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये गजब का खेल है वहां, कि वैसे हमारे प्रत्यक्ष अभी अनंत भगवान हमें दिखते नहीं, सिद्ध भगवान दिखते नहीं, लेकिन इन शब्दों के द्वारा, इन बीजाक्षरों के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा हम आत्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और इसीलिए ये एकदम जल्दी जल्दी बोलना वो ठीक है, पूजा की क्रिया में हम नहीं बोलते, लेकिन शांति से घर में बैठ करके विचार करने लायक है, और उसका स्वरूप ध्यान करने लायक है। उसी को प्रतिक्रमण बोलते हैं, इसी को सामायिक बोलते हैं, वही सब कुछ है। आलोचना भी वही है, शब्द का बोलना आलोचना नहीं है, वो ठीक है, संसार की रूढ़ी है, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसके बियॉन्ड जा करके आत्मा का भाव करे, नहीं, करुण शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के कार्य, तो अंदर में शुद्धि का भाव होना चाहिए ना। और मैं कैसी शुद्ध आत्मा हूँ, और ये शुद्ध आत्मा झाड़ू ले जाएगा, बुहार, ये सब काम नहीं करता, उस तरह का विचार करना चाहिए। फिर अनंत अनुजीव बंधी जानो प्रत्याखान अप्रत्याखान, तो इस तरह से सारा सारा सिद्धांत आ जाता है। आलोचना हो कि प्रतिक्रमण हो कि सामायिक, या ध्यान हो या पूजा हो, ये सब ध्यान के ही रूप हैं। जो ध्यान नहीं कर पाता उनके लिए फिर पूजा इत्यादि के द्वारा ध्यान करने की बात आती है। और इसीलिए मुनिराज जब ध्यान में
एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी पूजा इत्यादि भी जरूरी नहीं रहता है। दूसरा क्या, देखिए, तो मेघ के समान है। एक और बात बताई जो शुरू शुरू में बहुत अच्छी बातें बताई हैं, कि इस मंत्रराज महातत्व का महातत्व है ये, तत्वों का भी राजा है, क्योंकि सारा जिनवाणी का सार इसमें एक शब्द में या कुछ शब्दों में भर दिया जाता है। अब देखिए क्या लिखते हैं आचार्य जी, जिस पुरुष ने एक बार भी उच्चारण किया तथा जिसने हृदय में स्थित किया, देखिए उच्चारण करके हृदय में अंदर स्थापित करे, देखिए लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, उच्चारण करे और उच्चारण करके उसी भाव को अंदर में स्थापित करे। उच्चारण से क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हमने निर्णय किया कि मैं इसी पर फोकस करूंगा, इसी पर ध्यान करूंगा, और फिर उच्चारण करने के बाद हृदय में स्थापित किया, हृदय में स्थित किया, हृदय में स्थापित किया। रणमो और यंताणम ऐसा बोले तो शब्द से तो उच्चारण किया अरंताणम, या अरियंताण जैसा ही बोलना हो, और अंदर में फिर अरहंत भगवान की स्थापना की, तब तो फल मिलेगा। यदि भाव में उसकी स्थापना नहीं की और केवल शब्द में ही कहा, समय सार में भी शुरू में जो जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण दिया उसमें कहा कि वाचक वाच्य नहीं हो, कि शब्द है तो उसका भाव है, उस शब्द में नहीं अटकना। शब्द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन उस शब्द के पीछे भाव है। और ऐसा नियोग, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा जो शब्द का और भाव का जो मीनिंग है वो अनादि से ऐसा ही है। लोक व्यवहार में भी हम ऐसा ही करते हैं। पानी ऐसा कहते ही हम पानी शब्द को लिखने नहीं बैठ जाते हैं कि पा और नहीं ये पानी होता है। वो पानी को गिलास ला कर देते हैं, आप पीने की बात समझते हैं। तो उच्चारण किया और उच्चारण करते ही हृदय में स्थापित किया, और उसने क्या आगे की लायक नहीं, मोक्ष के लिए पाथेय संबल ग्रहण किया। वो मोक्ष मार्ग में ये बल का काम करता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये जो मंत्र इत्यादि ये ध्यान के रूप हैं, पदस्थ ध्यान के रूप हैं, और ये खाली लिखने के लिए लिख दिए हैं या किसी ने मंत्र बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मंत्रों से चमत्कार हो जाएगा, होगा चमत्कार कब, जब भाव पकड़ में आएगा तो, और भाव रूप होगा तो चमत्कार ही हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो गया, अरहंत भगवान के दर्शन हो गए भावों में, साक्षात भले न हो लेकिन भाव में हो गए तो चमत्कार ही हो गए। उससे बड़ा चमत्कार कौन सा चाहिए। कोई धन दौलत मिल जाए उसकी तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये कि मोक्ष के लिए पाथे संबल बन जाता है। जिस समय महातत्व, और देखिए आगे कहा, जिस समय यह महातत्व मुनि के हृदय में स्थिति, पहले का स्थिति करो, पहले उच्चारण करो, उच्चारण करके स्थिति करो, और जब स्थिति करता है जी, मतलब जरा सा सेकंड्स के लिए भी स्थिर हो जाता है, उस ही काल संसार के संतान का अंकुर गल जाता है, टूट जाता है, संसार का बीज टूट जाता है। अनंत जन्म मरण का टूट, अनंतानुबंध इत्यादि सब टूट जाते हैं। संसार का बीज टूट जाता है, असले का संतान का अंकुर गल जाता है। यदि संसार या संसार रूपी संतान, ठीक है ना, तो संसार बड़े संतान जैसे चलती रहती है, संसार भी ऐसे ही चलता रहता है। तो वो संसार संसार की जो स्थिति है, या जो मोह माया इत्यादि जो भाव करते हैं, क्रोध मान माया, वो अंकुर की तरह है। तो वो सब धुल जाते हैं। अनंत परमात्मा का स्मरण करे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करे, और वो कषाय रहित ऐसा विचार किया, तो फिर क्रोध इत्यादि करने में कहाँ मन लगेगा जीव, यदि उसने समझ करके किया है तो इस तरह से कहते हैं कि वो टूट जाता है। तो इतना ये 15 गाथाओं में, मतलब 15 श्लोक में, यहाँ जो शिव चंद्राचार्य हैं उन्होंने इस तरह से इसकी महिमा, कि मंत्र या पद जो हैं वो पद को कैसे समझना है, और उससे क्या फायदा होता है, आगे भी कहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट में इतनी बात कही है। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये प्राणायाम इत्यादि जो भी कर्म, इसको डिटेल नहीं लेंगे, तो कुछ भी करे तो भी वही करने का, ये क्या नाम का कि जब आगे चल गए आगे वो जो पुंडरिक से कुछ चाहिए, 11 12 हो गया ना। ये हो गया 13 14 25, 13 14 25, 25। 25 में कहा देखिए,
और फिर ये सब अनाहत इत्यादि जो मंत्रों का उच्चारण किया, या आगे भी 24-25 में ये कहा, इस अनाहत नामा देव में किया है स्थिर अभ्यास, जिसने इस अनाहत मंत्र या ओम शब्द पर जिसने ध्यान केंद्रित किया है, ऐसे सत्पुरुष इस दिव्य जहाज के द्वारा, ये दिव्य जहाज है, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, सिद्धशिला में जाने के लिए विशेष प्लेन है, ऐसा समझ लीजिए। दिव्य जहाज है, डिवाइन शिप है या डिवाइन एयरक्राफ्ट है, कि इसके द्वारा संसार रूपी घोर समुद्र को तैर करके शांति को प्राप्त कर, जिन जिन ने भी देवगति पाई है या मोक्ष को प्राप्त किया है, उन सब ने ऐसा ही ध्यान की स्थिरता करके ही पाया है। और इसलिए कोई ऐसा विचार नहीं करना, वो जो बात चलती है ना, वो ज्यादा पुश कर देते हैं लोग कि समय दृष्टि हो तो ही मंत्र का उच्चारण, सॉरी मंत्र का ध्यान बराबर हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के तो सब गलत है। हाँ भाई, मिथ्या दृष्टि के सब गलत होता है, इसका मतलब क्या निकला कि हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा तो अर्थ नहीं निकलता है। मिथ्या दृष्टि के सच्चा ध्यान होता है, सम्य दृष्टि के नहीं होता है, लेकिन प्रयास करेगा तभी तो होगा ना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन कैसे जाएगा, सम्यक दर्शन का प्रयास करेगा, बताया ना, अब अंतरात्मा बनेगा तो सम्य दृष्टि हो जाएगा। अगर अंदर ही अंदर मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसा विचार करेगा तब तो सम्य दृष्टि इत्यादि होगा ना। तो इसलिए वो बात तो सही है, वो जिम्मानी का खतरा, हमको इसका गलत ऐसा नहीं करना, लेकिन इसको इतना पुश कर दिया कि हमें तो कुछ करना नहीं, हमारा तो सब गलत है, हमारा तो, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सम्य दृष्टि का ही सब होता है, तो क्या करें भाई। डॉक्टर वही ऑपरेशन करता है तो क्या करें फिर, मेडिकल कॉलेज बंद कर दें, वहां तो सिखाते हैं खाली। और यदि ये भी इस तरह से कॉलेज है जहाँ सिखाया जाता है कि ध्यान कैसे किया जाता है, तो इसके अभ्यास से जीव आगे बढ़ता है। और इसलिए वो बात सही है कि सम्यक दृष्टि के ही सही सब होता है, लेकिन उसको लेकर के कभी कभी निश्चय वालों ने बात को इतना पुश कर दिया है कि गलत प्रभावना हो जाती है। चलिए, अनाथ नाम देव में किया, इसका अभ्यास नहीं, स्थिर अभ्यास, अभ्यास क्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से ही दिव्य जहाज की प्राप्ति होगी और शांति की प्राप्ति होगी। और आगे भी सीखा कि देखिए, और फिर ऐसा जब करेगा ना, चिंतवन चिंतवन, तो एकाग्रता को प्राप्त करके, देखिए एकाग्रता के ध्यान, क्या है एकाग्रता का ध्यान, तत्पर सूत्र में कहा ना, चिंतन क्या, एक में उपयोग को लगाइए है हाँ, या, एकाग्र चिंता निरोधम क्या है? हाँ हाँ, तो एक चिंता का, हाँ, एकाग्रता इंपॉर्टेंट है ना सब जगह, हाँ, सारे एकाग्रता। एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। फिर एकाग्रता को प्राप्त होकर के ये अभ्यास करेगा तो एकाग्र होगा, एकाग्र का अभ्यास एकदम नहीं हो जाएगा। तो हाँ, ये एकाग्रता का अभ्यास करेगा तो एकाग्र होने की उसको, माइंड को या अपने विचारों को ट्रेनिंग मिलेगी अभ्यास करने से। तो अभ्यास करना पड़ेगा लेकिन। अभ्यास करना पड़ेगा, वो समय दृष्टि कैसे सही होता, हमारे तो सही नहीं होता, ऐसा करके छोड़ भी सकते हैं। डॉक्टर वही इलाज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। ऐसे ही सब जगह, किसी भी फील्ड में ऐसा ही है। छोटे बच्चे से लेकर सभी स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, 25 साल या उतना टाइम लोग पढ़ने में ही लगा देते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो कोई भी खाली अभ्यास करते हैं, सीखते हैं कुछ। तो इसलिए वो अभ्यास इंपॉर्टेंट है। तो एकाग्रता प्रकट होती है इस मंत्रों का बारंबार अभ्यास करने से, एकाग्रता होती, क्योंकि एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के बिना काम नहीं होता, और आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। और फिर इसलिए चित्त को स्थिर निश्चल करने के लिए, चित्त को स्थिर करता है, निश्चल करता है, या निश्चय का, सरल भाषा में निश्चय का जो विषय है परमात्मा स्वरूप, उसमें तो हमें ध्यान करना पड़ेगा ना। तो इसलिए करने के लिए उस ही अनाहत को अनुक्रम से, देखिए बहुत सुंदर लिखा है, अब लाइन को ध्यान दीजिएगा आप। उस अनाहत या मंत्र में जो बात कही है, ओम सरलता से लीजिए, ओम शब्द जिसको बताता है वो अनुक्रम से सूक्ष्म जाता है, उसको अनुक्रम से सिस्टमेटिक, एक के बाद एक हमें सूक्ष्म विचार में जाना पड़ा कि ओम मतलब क्या, कि भगवान की वाणी खिल रही है, कैसा खिल रही है, उसमें कैसा ज्ञान हो रहा है, वो किस प्रकार की बात को, सूक्ष्म आत्मा के स्वरूप को बताता है, छद्र भी सूक्ष्म है उसको बताता है। तो इस तरह से सूक्ष्म ध्याता, अनुक्रम से सूक्ष्म करता हुआ बाल के अग्रभाग समान ध्याय, उसकी सूक्ष्मता, जो शब्द की सूक्ष्मता है ना, वो इतनी हो जाए जैसे बाल का जरा सा
अग्रभाग कितना छोटा दिखता है। तो हमें भी भगवान और जो जीववाणी की बात है वो ध्यान करके अर्यंताणु का विचार कर करके अनंत भगवान ऐसे बारीकी से कितना सूक्ष्म स्वरूप को अनंत भगवान जानते हैं। अनंत ज्ञान मतलब इतना कितना सूक्ष्म स्वरूप है, वो बाल के अग्रभाग को भी जान ले ऐसा, जो दिखता नहीं ऐसा हो। तो सामान्य उदाहरण बताया यहाँ पर, उस तरह से अनंत दर्शन उसको देख ले, अनंत ज्ञान उसको जान ले, नहीं, और उससे मोह नहीं हो, उतने से भी मोह नहीं, इस तरह से। तो बाल के सूक्ष्म ध्याता उस बाल के अग्रभाग के समान वस्तु को जान लेता है, और यही वास्तव में ध्यान का स्वरूप है, ऐसा विचारना चाहिए। आगे इसके पश्चात देखिए, एक यहाँ तक की सिद्धि 3-4 गाथा में बहुत सुंदर बताया। इसके पश्चात गलित हो गए। देखिए, ऐसा विचार करने से कर्म गलित होंगे, मोह गलित होगा, क्रोध मान माया के लोग चले जाएंगे, ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञानावरण चला जाएगा, मतलब धीरे धीरे चला जाएगा। गलित मतलब मेल्ट होने लग जाते हैं, भीग करके गलित होने जाने लग, कैसा ही बोलिए। और समस्त विषय जिसमें ऐसे अपने मन को स्थिर करने वाला योगी उसी क्षण में ज्योतिर्मय साक्षात जगत को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। ऐसा करके पहले विचारों में भाव दशा में जैसे साक्षात लोक को केवल ज्ञान के स्वरूप का रखते हो। अनंत ज्ञान दर्शन इत्यादि, तो तुरंत ही ऐसा लगेगा जैसे हम जगत को देख रहे हैं। वो पिंडस्थ ध्यान में भी ऐसा ही था कि सारे जगत को जैसे हम देख रहे हैं, नहीं सब कुछ जल गया, केवल मैं आत्मा, और इस जगत में मैं और मेरी आत्मा, बस और कुछ नहीं, ऐसा दिखता है। तो इस तरह से जगत को प्रत्यक्ष करने वाले हैं ये जो ध्यान की विधि है, धर्म ध्यान की विधि है, वो स्टेज तक ले जाती है, और फिर आगे जाकर के केवल ज्ञान होता है। तो और इस काल में हम धर्म ध्यान तो कर ही सकते हैं, और धर्म ध्यान को समझने के लिए भी केवल ज्ञान का स्वरूप भी समझना जरूरी है। तो चलिए, ज्योतिर्मय साक्षात जगत को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, ऐसा होता है। और आगे फिर फायदा बताया, 31 तक इस प्रकार की बातें कही, बहुत सुंदर सुंदर, कि इस अनाथ मंत्र के ध्यान से ध्यानी के अणिमा आदि सर्व सिद्धियां होती है। कई बार रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं ऐसा विचार करने से। ध्यान से ध्यानी के अणिमा आदि सर्व, अणिमा गरिमा लघुमा ये सब वृद्धियां हैं, वो प्रकट होती हैं, और दैत्यादि सेवा करते हैं, देवा करके उनकी सेवा करते हैं, और आज्ञा और ऐश्वर्य होता है, और इसमें संदेह नहीं है। इस तरह से वो महान अ, बात या महान भाव जीव के प्रकट होता है। फिर कहते हैं कि क्रम से, एक दिन में नहीं होगा, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, हजारों बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्रम से लखने योग्य वस्तु से छुड़ा करके अलक्ष्य में अपने मन को धारण करते हुए ध्यानी के अंतरंग में, देखिए अंतरंग में ही हुआ, अंतरंग में अक्षय तथा इंद्रियों के अगोचर ज्योति अर्थात ज्ञान प्रकट होता है। तब वो ज्ञान प्रकट होता, अंदर है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? हमारा आत्मा ही केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन वो प्रकट तब होगा जब इस पर ध्यान दिया जाए। तो हम जैसे मन में विचार करेंगे कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब जनरली ये से आप सब पढ़ते हैं, आपने भी कई स्टोरियां पढ़ी होगी कि मुनिराज ने दीक्षा ले ली, या भगवान तीर्थंकरों ने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा ले ली, उसके बाद कभी नहीं मिलता कि कोई शास्त्र पढ़े होंगे या कुछ किया होगा, या कोई ग्रुप बना के कुछ काम करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं, मौन धारण कर लेते हैं। तो करते हैं क्या है फिर? तो बस ध्यान ही करते हैं, विचार ही करते हैं। तीर्थंकर भी ऐसा ही करते हैं। तो जब तीर्थंकर जैसा दिव्य ऐसा ध्यान करता है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। अलक्ष्य में अपने मन को धारण करते हुए ध्यानी के अंतरंग में अक्षय और इंद्रियों के अगोचर, जो इंद्रियों से हम नहीं दे सकते, ऐसा ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से जो संभव नहीं है, ऐसी रिद्धि, ऐसी एबिलिटी जीव को प्रकट होती है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुसार, इस लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य का अभाव कहा गया। देखिए, अलक्ष्य, लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य का अभाव कहा गया। सो आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा से कहते हैं कि उस अलक्ष्य में स्थिर रहने वाले मुनि के वांछित कार्य को मैं सिद्ध करता हुआ मानता हूं। कि वो एक्चुअली वो शब्द में तो कुछ और है, लेकिन जब ध्यान में बैठ जाता है तो वो उसका वो जो अलक्ष्य में स्थिर हो गया, देखिए जो उसका लक्ष्य नहीं था वो उसमें स्थिर हो गया, मतलब जो हम जानते नहीं थे,
तो ऐसा जैसे जैसे आत्मा का ध्यान करता है इन मंत्रों के द्वारा, या ओम शब्द से, या ओमकार वाणी अरणमोर यंत्रण, वैसा विचार करता है, या बहुत सारे सूत्र हैं वो गणधर बोले धवला में जो दे रखे हैं 8वीं पुस्तक में, कैसा कई मंत्र देखे 44 वो बोलते हैं ना कई बार, अभिषेक के समय भी कहीं कहीं बोले जाते हैं। तो कुछ भी हो, गंधर्व वलय के नाम से, तो वो जो ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो कभी उसने सिद्ध मतलब इच्छा नहीं की होती, इसलिए मैं सिद्ध हुआ मानता हूँ, इसलिए ऐसी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए ये मंत्र है वो सिद्धि प्रदाता है, ऐसा हम मानते हैं। अब इस अनाहत तत्व अथवा शिव नाम, देखिए भगवान बनने का तरीका है, बस ये शिव नाम भगवान बनने का तरीका है। उस तत्व का अवलंबन करके, तत्व है अनाहत, एक तत्व है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, क्योंकि भगवान की वाणी है ना, और है तो ओमकार रूप है ना, और जगत में सब जगह अवेलेबल है ना, और निरंतर से विदेश क्षेत्र इत्यादि में खिल रही है ना। तो बस ऐसी जो अनाथ निरंतर खिलने वाली जो वाणी है, भगवान की जो वाणी है, जो अवेलेबल है, हमें भी शास्त्र के माध्यम से अवेलेबल है। तो शिव नामा तत्व का अवलंबन करके मनीषीगण अनंत क्लेश रहित होकर के देखे, सारे के सारे क्लेश कषाय सब शांत हो जाती हैं, और संसार रूपी वन से पार हो जाते हैं, और फिर संसार ज्यादा नहीं रहता है। इस प्रकार मंत्रराज और अनाहत, दोनों दो मंत्र का, एक मंत्रराज और एक अनाहत मंत्र। मंत्रराज ओम इत्यादि शब्द के द्वारा, और अनाहत जो पूरा बताया था, उन दोनों मंत्रों के ध्यान का विधान कहा। तो इस तरह से ये जीव ध्यान कर सकता है। अभी और थोड़ा उसका विस्तार करते हैं। और ओमकार मंत्र को प्रणव मंत्र के नाम से यहाँ पर कहा गया है। ओमकार का ध्यान जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि हे मुने, ये जरूरी, अच्छा इसमें कई प्रकार के मंत्र दिए और भी कई मंत्र हो सकते हैं। सभी मंत्रों को ध्यान देना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी हमको ठीक लगे और जिससे हमारा ध्यान अच्छा हो सकता है, उस मंत्र का सहारा लेकर के, क्योंकि कभी एक ही मंत्र से उपयोग ज्यादा स्थिर न हो तो दूसरों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये ध्यान का विधान ऐसा कहा है, देखिए विधान है, पूजा में विधान करते हैं ना, तो वो ध्यान का विधान है। वो शब्दों का विधान, 10 लक्षण विधान, तो वो उनका विधान है, ये बस ध्यान का विधान है। ध्यान करने की विधि है, लंबी चौड़ी पूजा करना भी ध्यान विधान में लंबी पूजा होती है, तो वो ध्यान का विधान है। और ध्यान नहीं किया और खाली पढ़ दिया और कार्यक्रम पूरा कर दिया, तो फिर तो उसका फल बहुत ही अल्प मिलेगा। चलिए ये क्या कहते हैं, देखिए हे मुने, अब ओंकार की बात है, ओम या ओंकार वाणी की बात है कि तू प्रणव नामक अक्षर का स्मरण कर, अर्थात ध्यान कर, क्योंकि यह प्रणव नामक अक्षर दुख रूपी अग्नि को, ज्वाला को शांत करने के लिए मेघ के समान है, तथा वांग में समस्त श्रुत ज्ञान, समस्त द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान है, उसको प्रकाश करने के लिए दीपक है, और पुण्य का शासन है। इससे पुण्य का तो बंध होता ही है, और उसके साथ साथ वो जिनवाणी द्वादशांग जो वाणी है उसको भी प्रकट करता है। क्योंकि वो अपने गीत चलता है ना, ओंकारमयी वाणी तेरी, है ना, तो वो भगवान की वाणी तो ओंकारमय है, और ओंकार का ध्यान करेगा तो ओंकार वाणी प्रकट होगी, केवल ज्ञान का रहस्य प्रकट होगा। तो इसलिए ये ओंकार शब्द जो है ना, ओंकार जो शब्द है, उस शब्द का ध्यान करने से जीव को अवश्य ही सफलता मिलती है, और पुण्य का बंध तो है ही उसके साथ साथ। तो इसमें, क्योंकि उसके फल से यदि मोक्ष में चला गया तो अतिशय पुण्य का बंध है नहीं, और मोक्ष में भी नहीं गया तो सॉरी, मोक्ष में तो क्या पुण्य है, अतिशय की प्राप्ति है। और पुण्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे तीर्थंकर इत्यादि बनेगा, संबंध करेगा। और नहीं तो देवगति में जाएगा तो भी वो बहुत अच्छे पुण्य का बंध है, कि आगे जाकर ऐसे भाव किया तो समोशन में जाकर के भगवान की वाणी को साक्षात सुनने का उसको अवसर मिलेगा। इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो भी ये वास्तव में बहुत ही उपयोगी है, ऐसा यहाँ पर कहा है। टाइम तो नहीं हो रहा है। चलिए, ये उसी की बात कही है। वाचक वाच्य लिखा ना, वाच्य वाचक संबंध, ये बताया शब्द।
वाच्यवाचक संबंध। तो शब्द बोला और शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है। देखिए, प्रणव अर्थात अति निर्मल शब्द रूप ज्योति अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, और परमिष्टि का वाच्यवाचक संबंध भी इसी प्रणव से होता है। अर्थात परमिष्टि तो इस प्रणव का वाच्य और ये परमिष्टि उसका वाचक है। वो शब्द है, वो किसी भी चीज को बताने वाला है। जैसे पानी शब्द वो पानी को बताता है, वस्तु को बताता है, ऐसे ही ओम शब्द अनंत परमात्मा के स्वरूप इत्यादि को बताता है। थोड़ा सा हम आगे लेते हैं। सब बीजाक्षर है, वही बात बताइए बार बार। कुछ और सरल मंत्रों का 39 में 39 40। देखिए, यहाँ नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र की बात कही। नमोकार मंत्र भी कितना महान मंत्र है। ध्यान की अपेक्षा से वो कुछ सफलता मिलती है, वो छोड़ दीजिए, वो तो छोटी मोटी बातें हैं। ध्यान की अपेक्षा से इसका विचार करके देखिए। स्फुरायमान निर्मल चंद्रमा की कांति समान 8 पत्र से शोभित जो कमल है, उसकी कर्णिका पर स्थित 7 अक्षर का ये नमोकार, नमो और यंताणम में 7 अक्षर है। 2 और 4 7 में, तो इस तरह से। तो इसमें 7 अक्षर का है नमो और यंताणम। तो 3 2 और 5 और 2 7, तो ये 7 अक्षरों का नमो और यंताणम है। ये भी एक मंत्र, इतना ही छोटा सा ही बहुत बड़ा मंत्र है, जिसमें अनंत के स्वरूप का विचार करते करते ध्यान में जीव खो जाता है। जितने भी अनंत की बात हमने सुन रखी है, अनंत परमात्मा की, वो सारी का सारा का विचार कीजिए, तो समय भी अंतर्मुहूर्त ऐसे निकल जाएगा। और उस अंतर्मुहूर्त में एकाग्रता आ गई तो समय दर्शन भी हो जाएगा, और आगे की दिशा में तो और ज्यादा गुण स्थान में बढ़ जाएगा। तो ये 7 अक्षर का ऐसा है। और इस तरह से 8, ये 8 मतलब चारों दिशा के 4 जोड़ पर नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लो सब सावन, ऐसा 4 मंत्र पद अलग अलग दिशा में भी खड़े होकर के उसका विचार कर सकते ही बताया। और विदिशाओं में भी 4 पत्रों को सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, ये भी मंत्र हैं एक तरह से। सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। तो ये सब अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। इनको अलग अलग करके हम सम्यक तपाय नमः या सम्यक तप से नमः, ऐसा जब जीव विचार करता है तो वो आत्मा कैसे शुद्ध हो रहा है, और शुद्ध होकर के कैसे, जैसे सोना हीट या गर्म करने के बाद कैसे पिघल करके शुद्ध सोना बन जाता है, ऐसा ही हमारा आत्मा, आत्मा के ध्यान करने से, तप से कैसे शुद्ध हो जाता है। इस तरह का चिंतन करें। मंत्र के पीछे जो भाव पड़ा हुआ है, ये पंच परमेष्टि है और कोई हो, उसका विचार करके जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और इसलिए कहा कि देखे, इस लोक में जिन कितने ही योगियों ने आत्यंतिक लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है, उन सब ने, देखिए ये लाइन याद रखें नीचे वाली, उन सब जिन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की है, या ऊंचे स्वर्गों में जो गए हैं, और आगे तीर्थंकर आदि बनने वाले हैं, उन सबों ने एकमात्र इस महामंत्र की आराधना करके ही प्राप्त किया है। अनंत और सिद्ध को नमस्कार किए बिना कोई, या उनका विचार, तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो आप सब जानते हैं, नमो सिद्धाणम करके लेते हैं। तो बस कोई भी जीव इस महामंत्र को समझे बिना, उसकी विचार किए बिना, उसके आराधना आराधना मतलब बारंबार उसका विचार करे, उसकी गहराई में जाए, खाली बोल दे ऐसा नहीं, उसके पीछे जो भाव पड़ा हुआ है उस भाव को पकड़ने की कोशिश करे, और यंतम कह कह के सारा समोशन और सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा जो करता है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक दे। ऐसी सुंदर बात यहाँ पर कही है। यहाँ पर भी ये कहा कि सब, यहाँ पर वायु रोग बोला, जिसको बोलने की आदत पड़ गई है, नमोकार मंत्र बोलता है, बोलता ही रहता है, अर्थ भाव अंदर में पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, तो आचार्य ने कहा उसको वायु रोग होला, प्रलाप करता है, फालतू में बकवास करता है। जिसको डकार आती है ना, खाना पचता नहीं है, तो उसको वायु रोग होता है, पेट में गैस हो गया, ऐसा हम बोलते रहते हैं सामान्य कॉमन से। तो वो नमोकार मंत्र ऐसे ही बोले तो फिर कोई काम का नहीं। तो इसको मैं वायु रोग प्रलाप करने वाला मानता हूँ। जो समझे बिना बोलता है वो तो प्रलाप कर रहा, व्यर्थ बकवास कर रहा है। ऐसा भी कहा। हम मर्यादा से बोल रहे थे कि कुछ तो पुण्य होता हो, या $1 का पुण्य होता है, ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन वो
खाली मर्यादा रखने के लिए, बाकी तो वो यहाँ कह दिया ना, रोग है वो, प्रलाप है, खाली बोल रहा है, उसको कुछ भाव पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इस मंत्र का बुद्धिमान लोग इसी से, आपदा के समय भी इस मंत्र का ध्यान करने से सबका रक्षक है मंत्र, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, हजारों पाप किए हों और सैकड़ों जीवों को मारा हो, तो भी ये जीव यदि महामंत्र का शुद्ध भाव से आराधन करे तो स्वर्ग इत्यादि में जाता है, ऐसा जिनमणि की बात है। और यहाँ पर कहा कि नमोकार मंत्र का एक बार भी अच्छा ध्यान करे, मन वचन काया को शुद्ध करके इस मंत्र को 108 बार, माला गिनते हैं ना इस तरह से, 108 बार चिंतन करे, तो वह मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिए एक उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। भोजन करते हुए भी उपवास का फल मिलता है, यदि 108 बार इस मंत्र का शुद्ध ढंग से, मतलब शुद्ध भाव से अ, स्मरण करता है। ऐसा ही इस मंत्र को कोई लंबा 16 अक्षर वाला बनाना चाहे तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ऐसा पूरा इसको, इसके कई परम्यूटेशंस मतलब कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे, अनेक प्रकार से ये कहने में आता है। और उपवास के फल को प्राप्त होता है काम। तथा अरंत सिद्धि, इस प्रकार से भी इन दो शब्दों को भी उच्चारण करके मतलब भाव करके कर सकता है। अरंत इन 4 अक्षरों का भी एक मंत्र बनता है, तो उसका भी बहुत ही उत्कृष्ट फल मिलता है। और सिद्ध, बस इतना ही कह सकता है सिद्ध, और ऐसा करके द्वादशांगवाणी और सिद्ध पद की विचार करने लग जाए जीव, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और इस तरह से इवन और नहीं, आनंद से अह इतना भी विचार करे तो भी वो अ, क्योंकि अ, अरंत शब्द में अ है ना, तो अरंत ऐसा पूरा ना बोल के ऐसा करके ऑफ और अरंत, ऐसा बच्चों को सिखाते हैं ना, तो ऐसा अरंत का भाव करे तो भी उसको उसका फल मिलता है। तो अरंत 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 ऐसे बोलना है, ऐसे ही बस, नहीं कुछ नहीं, आगे भाव पीछे? सही ऐसा नहीं, तो वो हाँ बता ना। नहीं, भाव सहित बोलना है, लेकिन खाली यही वर्ड अरंत अरंत ऐसे। यहाँ का या ओम सब एक ही बात है। हाँ लेकिन ऐसा ऐसा है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ऐसा है कि हम लंबा बोलने जाए ना तो बुद्धि उसमें, शब्द में बुद्धि ज्यादा लगती है। हाँ वही। तो जब तो जरा सी ट्रेनिंग हो गई बार बार विचार करने का, तो इतना बोल दें तो भी हमारे मन में तो का मतलब अनंत है। तो इसलिए हम्म। शब्द का ज्यादा उपयोग न लगा करके हमारा उपयोग सीधा अर्थ पर चला जाता है, भाव पर चला जाता है। इसलिए मंत्र को शॉर्ट, पहले तो लंबे मंत्र का अभ्यास करें और फिर शॉर्ट करते जाइए। बता ना, बाल के अग्रभाग जैसा छोटा 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 करके, ये तो इंडिकेशन है ना, रिमाइंड करवाने के लिए शब्द हैं। तो ये हम्म। अरहत के स्वरूप का रिमाइंड कराते हैं। इसलिए इसमें 53 में कहा कि अशब्द भी बोल दिया आनंद से, नहीं तो वो मुक्ति की साधना, उत्तम फल स्वर्ग और मुक्ति का दाता है। और फिर उसको और लंबा करना चाहे तो ओम राम रीम रूम रोम मृण अस्या उसाय नमः, इस प्रकार से लंबा भी कर सकता है, कोई बात नहीं। पहले लंबा करे फिर धीरे से अ में आ जाए या सी में आ जाए। पहले मन नहीं लगता है तो मन लगाने के लिए इस प्रकार से लंबा विचार भी कर सकता है। और जब अ, अ, अच्छा अभ्यास हो जाए तो वो, और इस तरह से जो अपन जो बोलते हैं चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम, तो ये लंबा भी बोल सकता है। ये भी मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय फल देने वाला मंगल कारक उत्तम पदों का समूह है। पर धीरे धीरे फिर उसमें एक में आ जाए, ऐसा अभ्यास करें। और फिर ये भी बोल सकता है ओम अरहत सिद्ध सयोग केवली स्वाहा, ऐसा भी बोल सकता है। अलग अलग तरह के, जिसको जो रुचे या जैसा प्रसंग हो ऐसा बोले तो पीछे चल जाए। हाँ, भाव से बोलना है चाहे जो भी बोलो। अंदर में बनना चाहिए। हम्म। तो ये नमो इंताणो इसकी जो बात की थी,
जैसे बड़े बड़ा बोलते हैं कभी कभी तो ध्यान इधर उधर इधर उधर हो जाता है। नहीं, जैसे हर जीव की वही है ना, अपनी हाँ जीव अपनी दशा पर निर्भर करता है। हाँ यदि मन कहीं बाहरी चीजों में जाता है तो उसको थोड़ा लंबा मंत्र बोलेंगे तो ठीक है, जैसे पूरा नामोकार मंत्र पंच परमेश्वर ऐसा बोल दिया, चत्तारी मंगलम भी बोल दिया तो ठीक है, इसका एक थोड़ा सा अंतर्मुहूर्त टाइप उसमें समय निकल जाता है। तो हाँ, नहीं तो छोटा भी बोल सकते हैं ना। मैं मना नहीं करता, लेकिन हाँ छोटे जब आपको सूक्ष्म ऊंचे विचार में उतर जाए, ठीक। और कहते ही अनंत का स्मरण हो जाए, उस प्रकार हाँ। का भाव आ जाए तो, हाँ, उस प्रकार का भाव आ जाए तो हम्म। ऐसा है। अब जैसे इसमें बताया कि ऐसा लंबा भी बोल सकते हैं, श्रीमद वृषभादि वर्धमानान तेभ्यो, ऐसा करके, तो ऋषभ से लेकर वर्तमान से 24 तीर्थंकरों को भी उसमें याद कर दिया। तो वो जीव की जैसी दशा और जैसी स्थिति बने उस तरह से वो विचार कर सकते हैं। अंकल जी एक क्वेश्चन है तो एक ये मिनट में एक हाँ मिनट में ठीक है। समाप्त, एक मिनट में बस समाप्त की हो रही है। इस पश्चात अनेक प्रकार से ऐसा लंबा भी कोई बोल सकता है, ठीक है, यहाँ जो बताया, तो ऐसा भी जीव विचार कर सकता है। और सिद्ध परमात्मा का भी विचार कर सकता है, ऐसी जो बात कही। और असिया उषा, ये सब णवकार मंत्र का शॉर्ट है ना, असिया उषा, अरंध का अ, सिद्ध का सी, स, और आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसा करके असिया उषा करके भी शॉर्ट में बोल सकता है। और सर्व सिद्धि भी ओम नमः सर्व सिद्धि भी ऐसा ही बोल सकता है। ये अलग अलग प्रकार से जीव को जो सुविधाजनक लगे और अच्छा लगे वो कर सकता है। अल्टीमेटली ये कहेंगे कि भी वीतराग भाव होना चाहिए, सारा का सारा वीतराग भाव से ही चलने वाली चीज है। उत्तम चाह जो वीतराग भाव है वही लोक में उत्कृष्ट है, इसलिए सारा वीतराग भाव सहित इनका विचार करना चाहिए। और इसमें इसमें जो मुनि वीतराग हैं उनके तो ध्यान की सिद्धि, ये जो प्रश्न कर रहे थे हम वो भी यहाँ इसी प्रकार का है। कोई प्रश्न करे कि सर्वथा वीतराग तो सर्व मोह का अभाव होने से होता है, और हम तो है नहीं तो फिर क्यों विचार करें, सिद्ध तो हमें नहीं, फिर सिद्ध का क्यों विचार करें, हम तो मनुष्य हैं अभी। तो ऐसा नहीं है, वीतरागी कहा जाता है परमात्मा की अपेक्षा से, ये ऐसा करने से उसका समाधान कि यहाँ पर राग द्वेष संसार में ये सब चलता है, लेकिन वीतराग से ही लक्ष्य करने से वीतरागपना प्रकट होता है। तो इस प्रकार से जो मुक्ति चाहने वाले हैं वे इस मंत्र पदों का अभ्यास करें, और इन मंत्र पदों के अभ्यास से विशुद्धता बढ़ती है, चित्त एकाग्र होता है, शुद्ध स्वरूप का निर्मल प्रतिभास होता है, उपयोग में स्थिरता आती है, संवर होता है, निर्जरा होती है, और घाती कर्मों का नाश करके जी मोक्ष होता है। इतना फल बताया, इसलिए हमें सीरियसली होकर के शब्दों पर ध्यान दे करके प्राप्त करना चाहिए। अब ये लास्ट, कोई पूछे कि गृहस्थ इन मंत्रों का ध्यान करे या नहीं, ये तो मुनिराज के लिए कहा, हम करें कि नहीं, तो उसका समाधान यह है कि जैसा ध्यान मुनि के होता है वैसा तो गृहस्थ के होता ही नहीं, परंतु जो अपनी शक्ति के अनुसार धर्मार्थी होकर ध्यान करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और लौकिक प्रयोजन विषय कषा साधन के लिए, आकर्षण विद्वेष उच्चाटन मारण आदि के लिए ध्यान करने का मोक्ष मार्ग निषेध किया है, कि ध्यान करके कोई विद्या सिद्ध कर दे और किसी के अगेंस्ट प्रयोग करें, मंत्र तंत्र बोल करके कोई सिद्धि कर लें, ऐसा जैन धर्म में उसका निषेध है। देखिए अंतिम में भी यही कहा, देखिए अक्षर पद को अर्थ रूप ले ध्यान में, अक्षर हैं लेकिन उसको अर्थ का विचार अक्षर का नहीं करना है, विचार तो उसके अर्थ का करना है। जैसे हम पानी का एग्जाम्पल, पानी शब्द बोल करके पानी वस्तु कैसी है ऐसा विचार करना है, कैसा लिक्विड है, प्यास बुझती है, कितने काम आता है, इस तरह से। तो अक्षर पद को अर्थ रूप ले ध्यान में, जे ध्यावे इस मंत्र रूप एक तान में, ध्यान पद जू ध्यान पदस्थ जू नाम कहो मुनिराज ने, जे आमे है लीन लहे निज काज ने, उसने अपना जीवन सफल बनाया। नहीं तो
ऐसा ही चलता रहेगा। चलिए हम समाप्त करते हैं प्रश्नोत्तरी। फ्राइडे को खत्म करेंगे, मतलब ठीक है, 2 दिन 3 दिन। तो अंकल जी, जो हाँ जी, क्वेश्चन है हाँ वो जी, ये, क्वेश्चन हाँ ये जी, है कि भाव से ही हमारे कर्म बनते हैं और इन्हीं भावों से हम कर्मों का बराबर, क्षय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हाँ वही है, सिद्धांत वही है। भावों से ही कर्म का बंध होता है और भावों से ही मुक्ति होती है। तो मुक्त स्वरूप का विचार करे, मुक्त का भाव करे, समय सार में का जे भाव जीव करे अरे, उस भाव का कर्ता बने, वो ज्ञानी के है ज्ञान में, अज्ञानी के अज्ञान में। तो ऐसा ही है, जो भी हम भाव करते हैं उसके अनुसार ही फल मिलता है। हम अपने भाव में क्रोध मान माया का भाव करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, हिंसा का भाव करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, और अहिंसा में आत्मा की वितराग परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वो फल मिलेगा। लोक व्यवहार में ऐसा होता है ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसी बात समझ लो। कोई किसी को दूध पीने की इच्छा है तो इच्छा करता है, फिर दूध पीता है या उसके लिए प्रयत्न करता है। ऐसा ही चॉकलेट खाने की इच्छा, छोटा बच्चा तो चॉकलेट की बात करता है, चॉकलेट को प्राप्त करता है, तो पहले उसका भाव करता है और भाव से उस प्रकार की सिद्धि भी हो जाती है। तो हम जैसा भाव करेंगे वैसी सिद्धि होगी। हम ऊंचा भाव करेंगे अनंत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का, तो सिद्ध बनेंगे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान ही नहीं करेंगे, नाम सुन करके अनदेखा करेंगे, तो फिर नहीं है। जैसा अभी कहा ना कि वो मंत्र पद ध्यान के लिए है, ध्यान के बजाय हम उसको बस उच्चारण करके छोड़ दें तो फिर तो वो पेट का रोगी, ऐसा गैस का प्रॉब्लम है, ऐसा रोगी है वो, उसको मंत्र बिना बोले बिना चैन नहीं पड़ती है, बोलता ही रहता है। अच्छा पॉइंट, बिल्कुल वही बात है, वही सारांश है इसका। आया है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। बराबर, वो भी समय सार कैसे, हम्म। तो सही बात, ऐसा ही है। जैसा ज्ञानी विचार की करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बस हाँ, जैसे विचार करेंगे। इस जीव को ऐसी एक जगह ऐसा हमने पढ़ा है, इस जीव को ऐसी रिद्धि है कि जो विचार करता है वो बन जाता है। वो मार काट हम्म। में हिंसा में विश्वास करता है तो नरक में पहुंच जाता है, जहाँ उसको हम्म। हिंसा हिंसा ही मिलेगी। और जो वितराग भाव का ध्यान करता है तो वो मोक्ष में मोक्षगामी है, एक आध बार हम्म। लग सकता है बोले, तो वो अच्छी स्वर्ग इत्यादि गति में जाकर आनंद परमात्मा के सम्मोहन में जाकर और अच्छा सीख करके जल्दी से मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो जो जीव जैसा भाव करता है, वो अपना जीवन पशु की तरह गुजार देता, खाओ और पड़े रहो, तो वो पशु जैसा जीवन मिल जाएगा अगले भाव, जो चाहो वो मिल जाता है। रिद्धि है हम सबको अनादिकाल से, इसलिए जिनवाणी कहती है कि भाई अपने भावों को बदलो। है ना, परिणाम से ही बंध और मोक्ष भी परिणाम से। हाँ हाँ राइट, परिणामों बंध मोक्ष। योग योग सर की गाता है ना। हाँ हाँ बराबर, सही बात, बिल्कुल। हम्म, परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही। मोक्ष भी परिणाम से ही। बहुत सारी ज्ञान, जे भाव जीव करे अरे उस भाव का कर्ता बने, वो हाँ, ज्ञान, ज्ञान में, अज्ञानी के हैं ज्ञानी अज्ञान। के अज्ञान में, हाँ हम्म। समय सर की बात है। बराबर, सब जगह जिनवाणी में उसी बात की महिमा की है। किसी तरह से हम समझ जाएं और अपना डायरेक्शन बदल लें, बस ये। हम्म। सिर्फ अर्यन सिद्ध कह के ध्यान या जाप किया जाए हम्म। तो वो भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप का भी विचार करें, नहीं तो हाँ, जहाँ उसके साथ में उसके स्वरूप का विचार आए। जितना भी अपनी शक्ति हो, यहाँ लिखा देखिए, जो अपनी शक्ति के अनुसार धर्मार्थी हो, जितना भी हमको ज्ञान है, बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा ज्ञान भी जीव को आगे पहुंचा दे। ज्ञान तो अंदर भरा पड़ा है ना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो छोटा ज्ञान भी जीव को बहुत आगे बढ़ा सकता है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसका भाव रूप विचार करना जरूरी है।
भाई जैसे कोई छोटा भी पॉइंट लेके भाई अनंत भगवान है तो चार घाती कर्मों से रहित है, तो घाती कर्म कौन से हैं, तो आत्मा में अनंत ज्ञान चतुष्टय, अनंत दर्शन, ऐसा अनंत चतुष्टय, बस इतना ही विचार करने लग जाए अनंत क्या होता है, चतुष्टय क्या होता है, उस विचार में खो जाए तो अंतर्मूर्त भी निकल जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और मुनिराज और ध्यान करते हैं, वो काल छोड़ दीजिए, पंचम काल हो, उसमें ध्यान में लीन हो जाए तो क्षणी चढ़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए विचार कितना लंबा और ज्ञान कितना गहरा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस उसकी कि उसमें विचार करे, उसकी गहराई में जाए, अपने आप ज्ञान का रास्ता खुलता जाए। बहुत शास्त्र का ज्ञान हो तो वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान अपनी शक्ति अनुसार, बार बार देखिए, अपनी शक्ति अनुसार अपने को जितना ज्ञान है उसी ज्ञान का उसमें प्रयोग कीजिए। जैसे लोक व्यवहार में भी आसान, भाई अपने पास जितना पैसा उसको लगा कर कमाई करे, जो भी कमाई हो सकता है, नहीं तो वो आता ना मजाक टाइप के, भाई हमारे पास $1 मिलियन होगा तो हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और $1 मिलियन हमारे पास है नहीं, तो क्या करें, वेट करते हैं जब मिलियन हो जाएगा, तब तक भूखा मरेगा। तो इसलिए वेट नहीं कर सकते, जिसके बाद जितना भी, जो भी पैसा, जो भी क्षमता है, नौकरी वोकरी कुछ ऐसा करेगा तो कमाई होती है। वैसे यहाँ पर ये कहना था, यहाँ मोक्ष मार्ग में ऐसा, जिसका भी जितना भी ज्ञान है, मोक्ष मार्ग संबंधित, अरहंत संबंधित जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग करके वो आगे बढ़े, कि नहीं नहीं मेरे को तो सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके बाद ही मैं करूंगा, या मेरे को मुनि बन करके ही मैं ध्यान करूंगा, अभी गृहस्थ अभी करने की क्या जरूरत है, ऐसा विचार करेगा तो कभी नहीं होगा। फिर तो कुछ होगा नहीं। हाँ, फिर कुछ नहीं होगा ये। कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसी समय डॉक्टर बनूंगा फिर मेडिकल के बारे में सोचूंगा, अभी तो मैं एंजॉय करता हूँ तो फिर डॉक्टर बन नहीं सकता, किसी भी फील्ड में ऐसा भी। ठीक बात है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? विवेक जी ठीक है ना आपका समाधान? विवेक, हाँ अंकल जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हाँ कर लेते हैं। हाँ। हाँ, जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी तेरी शरण शरणागति आवे सुख है। रावण के के ज्ञान से ज्ञान से तुझे लो, बचालो, सो वाणी मस्तक सदा सदा देते देश हैं। हो